महाकुंभ 2025। जी हाँ, प्रयागराज त्रिवेणी संगम से हम आपको ये पूरा नज़ारा अब दिखाने वाले हैं। शाम का वक्त है, आज 11 जनवरी की तारीख है और शाम 6 बज रहे हैं इस वक्त। और देखिए लाइटिंग कितना खूबसूरत है, उसके ऊपर ये दिए जला दिए गए हैं पंडित जी द्वारा, और वो दिए और प्रकाश से इस वक्त पूजन की सामग्री लेकर वो लोगों की आस्था को लेकर अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से अभी आपको संगम दिखाएंगे। इस वक्त नज़ारा कुछ ऐसा है कि कोई एलियंस आ जाए, दूसरे ग्रह के लोग आ जाएं, तो उन्हें असमंजस की स्थिति हो जाएगी कि तारामंडल ऊपर है कि नीचे। इतनी लाइटिंग हुई है, तारामंडल ऊपर है कि नीचे वो जान नहीं पाएंगे। तो गजब का नज़ारा है, चारों तरफ आलम बहुत खूबसूरत है। आपको एक एक चीज़ से हम रूबरू कराएंगे। आप लगातार बने रहिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी के साथ। बच्चे शाम के वक्त ये रोशनी और दिए जलाकर लोगों की आस्था और भक्ति को बढ़ा रहे हैं। सचमुच ज़िंदगी में रोशनी आनी चाहिए, और रोशनी करिए, बच्चों को कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है आपके लिए। देखिए हमारी बात सुनकर भैया ने अपना पर्स और बटुआ निकाल लिया और 10 रुपए। ये है ज़िंदगी। इनके अंदर रोशनी आए। और आप लोग बच्चे ठीक है, स्कूल जाना है ना? पैसा गिनने के बाद ये 5 रुपए इनका, 5 रुपए इनका, स्कूल जाना ठीक है। तरफ देखिए भीड़ अच्छी खासी है। आज बारिश हुई है, बावजूद इसके मस्त मौसम है, ठंडी है नहीं इस वक्त, नॉर्मल ठंडी है। और ये जो घास यहाँ पर बिछा दी गई है ताकि फिसलन ना बने, क्योंकि ये उतार वाला हिस्सा है संगम के पास। संगम ही कहना बेहतर होगा। आस्था के फूल हर जगह बिखरे पड़े हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं रेल का इलाका, लाइटिंग वाला इलाका रेल का है। बाकी यहाँ पर पूरा जमावड़ा है नाव का, नाव ही नाव हैं, कलरफुल नाव है। रेल का घाट दिख रहा है। उधर वीवीआईपी कैंप लगे हैं, या उन लोगों के लिए जो फॉरेनर हैं या पैसे वाले हैं वहाँ पर रुकते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये बहुत सुंदर दृश्य और परिदृश्य अद्भुत, और ये पानी और वो आस्था भक्ति समर्पण इस ठंड में भी नहा के निहाल हुए जा रहे हैं। और पानी कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे हैं, हल्का सा मटमैला है, बालू नज़र आ रहा है गंगा का। ये यहाँ का बालू आप देखेंगे तो अभ्रक जैसा लिया हुआ चमकदार होता है, सफ़ेद बालू है, लाल वाला नहीं। तो ये रेती यहाँ की सफ़ेद जैसी है, और वाह ये अद्भुत नज़ारा है। और अभी आपको वो संगम का वो पॉइंट दिखाते हैं जहाँ गंगा और जमुना मिलती हुई नज़र आती हैं, बल्कि उनके मिलन बिंदु को ही तो प्रयाग कहा जाता है। जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर थे तो वहाँ पर जो 2 नदियाँ मिलती थी उसे देवप्रयाग कहा गया है। कहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिल रही हैं, कहीं पर कोई और गंगा के अलग अलग विभिन्न रूप, तो कहीं देवप्रयाग, कहीं रुद्रप्रयाग। लेकिन यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। गंगा ये है जो आप देख रहे हैं, और यमुना उधर किला के उस पार से किनारे से वो आती हैं, और यहाँ संगम का वो इलाका देख पा रहा है। ये जो बीचों बीच नज़र आ रहा है, इन नाव के उस पार बीच का हिस्सा, यही मुख्य त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन बिंदु माना जाता है। तो लोग अभी स्नान कर रहे हैं, और ये रात दिन यही प्रक्रिया रहेगी। यहाँ 12 बजे के बाद ही इक्के दुक्के लोग नज़र आएंगे, वरना 12 बजे के बाद तक, शायद 2 बजे रात तक, उसके बाद तड़के 3 बजे से, मतलब लगातार ये सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा। कहाँ से लोग आए हैं, दुनिया भर से लोग आएंगे।
कल पौष पूर्णिमा का प्रथम शाही स्नान है और उसके बाद 13 तारीख को मकर संक्रांति का दिन रहेगा, जो प्रथम शाही स्नान कहा गया है। देखिए वहाँ ध्यान मग्न समाधि में लीन हो गए मालूम पड़ रहे हैं। अब उनकी अपनी आस्था भक्ति, उनके मंत्रोच्चार, कोई बात होगी वो अभी, और उधर दूसरे डुबक्की मार के नहा रहे हैं। तो हर तरीके के लोग हैं, बिल्कुल शांत हैं ये, पिछले कुछ मिनटों से बिल्कुल मौन, शांत, एकांत। और कल आप यहाँ आएंगे तो पैर रखने की या कहें तिल रखने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ रहेगी। अभी अच्छी खासी भीड़, थोड़ी देर पहले अभी भीड़ छटी है। काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और आप यहाँ आएंगे अलग अलग स्टेशन से, तो स्टेशन से यहाँ की दूरी कम से कम 7-8 किलोमीटर है, तब जाके आप यहाँ आते हैं। और कल 12 और 13 का तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। आप 14 तारीख के लिए सोचिए, माफ़ करिए 15-16 के लिए सोचिए, क्योंकि 13 और 14 को तो मुख्य स्नान ही है। और वो जनाब काफ़ी देर से ध्यान मुद्रा में है। ये भी एक उनकी तपश्चर्या है या कुछ साधना है, ताकि वो बिल्कुल एकाग्रचित्त हो करके उसी बिंदु पर अटके हुए हैं। देख लीजिए, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, और बिल्कुल एकांत मौन माँ गंगा के पवित्र गोद में अपने को डाल दिए हैं। ये भी बड़ी गजब की बातें हैं। तो इस तरीके से ये दृश्य परिदृश्य आप देखेंगे यहाँ पर। और सफाई कर्मी बिल्कुल तैनात हैं। जो भी फूल माला लोग डालते हैं नदी में, क्योंकि ये बांध दिया गया है यहाँ पर, एक तरीके से पानी रुका हुआ है, धारा उस पार दमदार है, हम दिखाएंगे पीपा पुल के पास। तो ये सब वापस निकालते हैं इस तरीके से, और वो यहाँ डस्टबिन में डाल देते हैं। सफाई का चाक चौबंद इंतज़ाम है। अभी भी नावें चल रही हैं, जो यात्री हैं वो नाव के ज़रिए, जैसे कि ये नाव अभी वापस लौट के आ रही है और एक दूसरा नाव सवार वापस आ रहा है। तो नाव चल रही हैं, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। लेकिन वो जनाब बिल्कुल पिछले कई मिनट से, लगभग 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बिल्कुल शांत एकांत मौन। उसके मुंह पर नज़र रखिए तो कुछ बुदबुदा रहे हैं, मंत्रोच्चार के साथ अपना अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, तर्पण, आस्था, पूजा पाठ, प्रार्थना जो कहिए सब कुछ कंप्लीट कर रहा है। और इस तरफ ये रेलम रेल है, बिजली की भी और लोगों की भी। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत आस्था और अद्भुत संगम है ये त्रिवेणी संगम। 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। 45 दिनों तक चलेगा ये पूरा। ये एरिया 4000 हेक्टेयर में फैला दिया गया है। जो पहले के जो अर्ध कुंभ रहे हैं 2019 के, वो 3200 हेक्टेयर का रहा है, वो अब 4000 हेक्टेयर का है। तो काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया है और चाक चौबंद इंतज़ाम है। ये जो नज़र आ रहे हैं ड्रम जैसे रूम है, ये चेंजिंग रूम है माँ बहन बेटियों के लिए। और वाच टावर भी हैं, दूरदर्शन के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम है, प्रसार भारती का, वो टेलीकास्ट वहाँ से हो रहा है। और इधर लाइट ही लाइट, संगम का आनंद लीजिए, ऐसा कुछ नज़ारा है। और यहीं पर इस तरफ हम चलें, पीपा पुल यानी पांटून पुल पार करेंगे हम, सेक्टर 20 जाएंगे, उसके बाद 18, 17, 16 के बाद 15 नंबर का सेक्टर हमारा आएगा, जहां सदगुरु अभिलाष छावनी लगी हुई है। यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम चलेंगे और वहाँ पर सत्संग का आयोजन है, उसका लाभ लेंगे। ये भी बढ़िया है, आस्था है, अपना समर्पण है, भक्ति है। यहाँ पर माथे को
गेरुए रंग से रंग दिया जाता है और उसके बाद ये त्रिशूल बहुत सुंदर। कहाँ से आते हैं आप लोग? दिल्ली से आते हैं, राजधानी से आए हैं आप। तो पहली बार आना हुआ है आपका? नहीं, मेरा दूसरी बार आए हैं। आपको कैसे लग रहा है? क्या मनौती लेके आए हो आप? क्या सोचते हो आप गंगा में आकर? अच्छा लगता है, मन को पवित्र हो जाता है। बहुत सुंदर। पढ़ाई भी करिए, जॉब भी करना है आपको, मम्मी पापा को भी आपको पालना है, तो बहुत बड़ा काम है आपका। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इस तरीके से लोग जुड़ते हैं यहाँ पर अपने सनातन से, और यही वो चीज़ें हैं जो परम उस सत्य को जिसे सनातन कहा जाता है उससे जोड़ते हैं। ये शुरुआती दौर है, एकदम बिल्कुल LKG है ये, और वहीं से शुरुआत होती है आस्था और परंपरा की, जो ले जाती है अध्यात्म की ओर। 25 सेक्टरों में बांट दिया गया है इस पूरे 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र को। 25, जी हाँ 25 सेक्टर में। हमारा कैंप है मुक्ति मार्ग के सेक्टर नंबर 15 में, और ये महाकुंभ का बैग भी आप देख रहे हैं, और महाकुंभ की ये गमछा या दुपट्टा जो कह लीजिए, यहाँ पर पुलिस वाले भी तैनात रहते हैं हर तरीके से। ये भैया कितने बजे रात तक रहते हैं आप? 10-11 बजे तक आप भी। और सवेरे कब आते हो? अच्छा, शाम को आकर स्टॉल लगाते हैं। शुक्रिया आपका, स्टॉल चले, आपकी बिक्री हो और ज़िंदगी भी। तो यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल मुख्य स्नान के दिन जब हम आएंगे या परसों, तो यहाँ पर मैंने कहा तिल रखने की जगह नहीं, इतनी लोग भीड़ होती, इतने लोग आ जाते हैं। अद्भुत है ये सब कुछ। और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, देश दुनिया से लोग यहीं पर रात को डेरा डालकर सोने का भी तैयारी कर रहे हैं। सागर दमोह से आते हो? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। मेरा नाम बताए, गाइए, एक भजन गाइए। सीताराम 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 सीताराम। तो इस तरीके से भी जिंदगी चलाती है। कितनी बार कुंभ में आ चुके अब तक? कौन सा, कितने नंबर का कुंभ है? और पहले भी आए हैं? पहले भी आए, एक देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये पड़ रहा है 140 साल का महाकुंभ। 144 साल का हाँ। महाकुंभ कहलाता है। शुक्रिया आपका। तो इस तरीके से भी जिंदगी जीने वाले लोग हैं जो गा कर बजा कर कुछ पैसे उन्हें मिल जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। गंगा सेवा दूत हैं ये। मैरून कलर के कपड़े पहने हैं, जैकेट लगा रखे हैं, इस तरीके से ये तमाम नज़र आ रहे हैं जवान। तो क्या गंगा सेवा दूत का मतलब क्या होता है? ये सबको मोटिवेट करना होता है। अच्छा अच्छा। कहीं कचरा ना फैलाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जोर से बोलिए। कचरा ना हो, ये मोटिवेशन करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको मेडिकल तक पहुंचाना, उसको अच्छा, हर चीज की सुविधा उपलब्ध मतलब आप एक कराना। ऑलराउंडर के रोल में रहते हैं। सब कोई प्रॉब्लम आए जहाँ हम तत्पर खड़े हैं। वाह, हर जगह हमारी टीम फैली हुई है। बहुत सुंदर। हर जगह, हर पॉइंट पे आपको ये हमारी टीम मिलेगी। ये गवर्नमेंट की है कि आपका कोई? ये गवर्नमेंट का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप तो लड़के लगते हैं स्कूल कॉलेज के, तो हाँ, सब कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको छुट्टी मिली इस वक्त? चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप लोग अच्छा काम करें और अपना नाम देश दुनिया में रोशन करें। हमारे सीनियर लीडर जी हैं। सीनियर लीडर, क्या नाम है बिटिया का? भावना जी की भावना क्या है कुंभ मेले के प्रति? हम लोग यहाँ पे गंगा सेवा के लिए आए हुए हैं और हमारा यहाँ पे काम है मॉनिटरिंग करना कि साफ सफाई रहे, यहाँ पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं अच्छा, कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्शन दे पाए हम लोग सब। आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं? जैसे कि आपने बताया कि मुझे गंगा में जाना है, इस तरह की सेवा, तो मम्मी पापा ने मना नहीं किया? कहाँ जाओगे इतनी भीड़ में? किया हमारा उन्होंने। अच्छा, हमें मतलब उन्होंने इंकरेज किया यहाँ आने के लिए। आप यहीं लोकल प्रयागराज से हैं? चलिए, हम भी सुलेम सराय से हैं, हमारा आश्रम है प्रीतम नगर में। आप आएंगे आप लोग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं इस वक्त बांस बल्लियों का। यहाँ से आदमी को गुजरना पड़ता है, एकदम जैसे रेंगते हुए चलेंगे आप, पैदल नहीं चलेंगे, सांप जैसे रेंगेंगे। इस तरीके से आपकी हालत हो जाती है, एकदम कुछ खिसक पाएंगे मिनट भर में। और अखाड़े वाले के लिए खुला रहता है, वो सीधे सीधे चले आते हैं। तो लोगों की भीड़ इतनी ज़बरदस्त ना हो जाए कि उन्हें आने जाने में परेशानी में लोग खुद फंस जाएं, इसलिए उन्हें संभाल कर
आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाता है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, डबल इंजन की सरकार, इनकी ये गुहार है, हर जगह इनकी पुकार और बौछार है। ये गंगा नदी है और इस पर बालू ही बालू है। ये है बालू का कलर, आप देख सकते हैं, मटमैली लेकिन भूरी कलर की बालू है, रेत, जी हाँ। और इस पर ये प्लेट बिछा दी जाती है, इस पर गाड़ियाँ चलती हैं। और बालू की जब बात करते हैं, जिक्र करते हैं रेत की, तो बात होती है मरुस्थल की। और मरुस्थल का जहाज यहाँ पहुँचा हुआ है, ये जवान संभाल रहा है इसको, और ये इसने बैठा दिया। देखिए कैसे बैठ रहा है, दोनों पीछे करके टी आकार बना के, और ये इस तरीके से आगे पीछे ऊँट बैठ गया। अब किस करवट बैठा है आप देख लो भाई। तो इस तरीके से ऊँट बैठ गया है। तो बालू पर ऊँटों का नज़ारा बड़ा अच्छा लगा, यहाँ मरुस्थल की याद दिला दिया। गंगा से लोग गंगा जल ले जाना चाहते हैं अपने घर, तो उसके लिए तमाम ये डब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं, बढ़िया डिज़ाइनर डब्बे आए हैं। दादी ये बड़ा डब्बा कितने का है? ये बड़ा लाल वाला? ये हाँ हाँ 120 का है। और ये बड़ा डब्बा, ये जो बड़ा वाला सफ़ेद, 100 रुपये का है। अच्छा, ये डिज़ाइनर है इसलिए थोड़ा महंगा है। ढक्कन वाला है, पकड़ने का ग्रिप भी है। तो ये भी काफ़ी रोज़गार मिलता है जब यहाँ पर मेला लगता है। हर तरह के दुकान वाले और रेडी वाले, सब तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। और जैसे कि ये आ गए हैं, ये सवारी करने के लिए। कहाँ से आए हैं? ऊँट वाले कहाँ से आए भैया? यहीं के लोकल हैं आप? अच्छा चलिए, बहुत सुंदर, बढ़िया। तो ये भी एक ज़िंदगी, मतलब कितना ये दृश्य देखिए आप, शानदार। यहाँ इतनी भीड़ रहेगी कल कि लोग सड़कते हुए नजर आएंगे। शोभा यात्रा हो रही है और कुछ इस तरीके से रथ पर यानी ट्रैक्टर पर सवार हैं लोग, आप देख रहे हैं। कोई अखाड़ा है और उनकी ये शोभा रैली है, पेशवाई है। ये अपने लोग हैं। गंगा की रफ्तार को यहाँ आप रीड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पीड है, बहुत तेज बहाव है। हम नहीं सोचे थे कि गंगा इतनी तेज बहेगी, जबकि अभी बरसात का सीज़न नहीं है। ये पीपा पुल है, जिसे पांटून पुल कहा जाता है। ऐसे कम से कम 20 से 25 पांटून पुल यहाँ तैयार किए गए हैं गंगा जमुना की जलधारा पर। और एक जुलूस इस वक्त अखाड़े की पेशवाई के रूप में निकल रही है। वो डीजे बजाए हैं और तमाम देख रहे हैं कितने सारे रथ नज़र आ रहे हैं। बढ़िया, गंगा के पांटून पुल पर, पीपा पुल पर ये यात्रा हो रही है। और ये इधर बांध के इलाके से, गंगा में जो बांध का इलाका है, किला के तरफ या आदि शंकराचार्य मंडपम मंदिर से चल करके अब ये उधर सेक्टर वाले एरिया में जा रहा है, झूसी की तरफ। और पूर्णिमा है कल, आज चांद बिल्कुल अपने शबाब पर है, 99 पर है।
एक जबरदस्त बहाव है, आप देख रहे हैं यहाँ पर गंगा कल कल छल छल करते हुए समंदर की यात्रा पर है गंगा सागर से मिलने के लिए, और लोग बेताब हैं मेला और बाकी संतों, अखाड़ों के गुरुजनों, नागा सन्यासियों के दर्शन और सत्संग से खुद को जानने के लिए जाने अनजाने में। गजब का संतुलन है, थाली पर चल रही है और थाली पर ही इनके दोनों घुटने हैं और पीछे पंजों से, अंगूठों से इन्होंने कवर कर रखा है, अच्छे पकड़ ग्रिप अच्छा बनाया है। और बैलेंस के लिए ये डंडा इधर झुकती है, उधर उठा देती है उस तरफ। आगे बढ़ो, आगे, हाँ देखो आगे बढ़ रही है, हमारी बात सुना, देखिए कितना बड़े आराम से आगे बढ़ती है। वाह, ये भी जिंदगी का सवाल है, अद्भुत अद्भुत, वापस भी जा सकती। वाह गजब, कितनी साल की बच्ची है, देखिए बमुश्किल 5-6 साल की है और ये उनको यहाँ पर दान दिया जाता है, देना भी चाहिए, मेहनत कर रही है, कमाई है उसके पसीने की। वापस में से बाजा कुंभ मेला 2025 प्रयागराज महाकुंभ। अखाड़ों का जब जुलूस निकलता है शाही स्नान के लिए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम लग जाता है, बिल्कुल गाड़ियां ठहर जाती हैं, लोगों के कदम जाम हो जाते हैं। और ये नज़ारा आप देखते हैं, वहाँ से कुछ बांटते हैं लोग, कुछ बांट रहे हैं, ये भी एक अद्भुत पल होता है। देखिए वो कुछ टॉफी वगैरह और मिठाई, लड्डू सब बांट रहे हैं और पूरा जाम लगा हुआ है इस चौराहे पर। ये आपका टावर जिसके जरिए आप सारा प्रोग्राम देखते हैं, ये ना हो तो बहुत मुश्किल है। फिलहाल यहाँ महाजाम लगा हुआ है, चारों तरफ चौराहा है। ये नागा सन्यासी का अखाड़ा आगे है, नागा सन्यासी के पास हम आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये घुड़सवार पुलिस, घुड़सवार दल या अश्वरोही दल, देखिए एकदम जाबाज चेतक घोड़े, महाराणा और शिवाजी के घोड़े नजर आते हैं इनमें, ऐसे ही जाबाज रहे हैं और हमारे देश की आज़ादी में, क्रांति में 4 चांद लगा दिए थे। तमाम घोड़े ही घोड़े हैं, ये भी चाक चौबंद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सरकार की व्यवस्था है। और यहाँ इस तरीके से ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, ये बड़ा भव्य जुलूस वापस लौटा है अपने कैंप को। तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी, गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 नाम सन्यासी होते हैं। ये वाराणसी के हैं, कपिल धारा दीनापुर से आते हैं और एक खूबसूरत विशाल गेट के साथ इनका ये एंट्री गेट है। और देखते हैं कि सन्यासी यानी नागा सन्यासी इस वक्त किस स्थिति में है। पुलिस के जवान भी है यहाँ पर और इस तरीके से ये देखिए काफ़ी मशहूर हैं ये बाबा, जो कि काफ़ी वजनी ये लादे हैं, रुद्राक्ष की माला और बिल्कुल राख और भभूत जमाए रमाए हुए हैं बाबा जी, और लोग उनको बंदगी और भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, दे रहे हैं। फोटोग्राफी भी होती है। इसी तरीके से अजब गजब साधु सन्यासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है और बाकी उनका मुख्य मंदिर ऐसे ही बीच में होता है और पीछे की तरफ बाकी चीज़ें हैं। मंदिर नज़र आ रहा है उनका, आप देख रहे हैं, पाठ पूजा चल रही है। तो ये है आलम नागा सन्यासियों का और एक बाबा यहाँ अपना भेंट बंदगी करा रहे हैं लोगों से। बिल्कुल
ये है नागा बाबा। तो इस तरीके से नज़ारे होते हैं और उनकी अपनी धारणा, उनकी अपनी मान्यता है। गुरु नानक के बेटे श्री चंद भी उदासीन अखाड़ा चलाते हैं और दत्तात्रेय इन नागाओं के गुरु हैं। हालांकि ये भोले शिव शंकर को अपना गुरु मुख्य रूप से मानते हैं और उन्हीं की परंपरा के अपने को बताते हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी मोरी वाले इलाके में है, दारागंज के अंदर, यही प्रयागराज से है ये अखाड़ा। चलिए यहाँ देखते हैं नागा साधु और सन्यासियों को कि वो किस तरीके से यहाँ अपना डेरा डाले हैं और धुनी जमा कर अपने भक्तों को किस तरीके से दर्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं। बाबा जी विराजमान है, रुद्राक्ष है आपके बदन पर, भभूत रमाए हुए हैं और सैकड़ों रुद्राक्ष माला। तो ये उनकी अपनी तपश्चर्या है, धुनी जल रही है और बाबा जी अपने भक्तों से दर्शन देते हुए आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। ये आस्था का कुंभ है, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का शुरुआत है सनातन के परम सत्य तक पहुंचने का। और बाकी डेरे इस तरफ लगे हुए हैं रावटी और तमाम कैंप के जरिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम देश दुनिया से पहुँचे उनके श्रद्धालु भक्त और तमाशाई जो अलग अलग इलाकों से आते हैं। वो मुख्य मंदिर और उनका झंडा भी नज़र आ रहा है, वहाँ भी लिए चलेंगे आपको। लेकिन एक नज़र और यहाँ पर नागा सन्यासियों के अपने रंग रूप, वेशभूषा और रावटी के साथ। पाठ पूजा हो रही है यहाँ पर, मंत्रोच्चार लगातार कर रहे हैं बाबा जी। ये इस तरीके से कैंप लगते हैं इनके। देखिए एक रावटी है, ठीक सामने ये कुंडी है और बाबा जी विराजमान हैं, त्रिशूल है और फूल मालाओं से सुसज्जित उनका ये भव्य और दिव्य सिंहासन। तो इस तरीके से गुरुजन संतजन बैठते हैं नागा सन्यासी के और वो सत्य बांटे, यही हम चाहते हैं। भक्तों के लिए, संतों के लिए एक अलाव यहाँ पर जला दिया गया है। लोग बैठकर आपस में बातचीत करते हैं और जो वो जानना चाहते हैं कोशिश करते हैं कि वो उन्हें मिल जाए, क्योंकि जाने अनजाने में सब उसी परम सत्य की ही तलाश कर रहे हैं। शांति सब चाहिए, सबको शांति ही चाहिए, सुख चाहिए। और यहाँ पर संतों की लाइन यानी पंक्ति आप देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर पूजा की तैयारी मालूम पड़ती है। संतों के हाथ में ग्रंथ हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं और प्रमुख स्वामी जो पुजारी हैं बाहर आए हैं मंदिर से। और एक बड़ा सा पताका आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत पताका है और सुंदर नज़ारा है। ये गेरुआ वस्त्रधारी तमाम सन्यासियों की, नागा सन्यासी का अखाड़ा है ये। इस तरफ भी संत गुरुजन उनके विराजमान है। तो इसी तरीके का आलम है यहाँ पर और लोग शाम के वक्त साधारण सहज स्थिति में बैठकर शांत प्रशांत मुद्रा में हैं। सरकार की ओर से इन्हें लकड़ी का ये लठ बड़ा बड़ा गोला मुहैया कराया जाता है और बाकी सारी चीज़ें यानी सारा इंतज़ामात इनके लिए सरकारी तौर पर होता है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, नागा बाबा गौतम, ये उनका अखाड़ा है और ये धुना जल रही है। लोग उनके अनुयायी यहाँ बैठे हैं। 1008 श्री दिगंबर रामगिरी जी महाराज, नागेश्वर बाबा जी महाराज, हांडी कुंडी वाले, शायद आपको नज़र नहीं आता, लाइट ज़्यादा है। शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तो ये नागा बाबाओं का अखाड़ा है और यहाँ अंदर उनका मुख्य
कैंप है, लेकिन वो फिलहाल शाम के वक्त अब भोजन भंडारे का वक्त है, इसलिए मेरे ख्याल से बंद है। और इस तरफ भी मेन गेट ये है, वहाँ उनका मंदिर दिख रहा है। और इस तरफ भी कुछ बाबा यहाँ धुनी रमाए बैठे हैं। ठंड तो वैसे कम हो गई है, लेकिन हाँ अलाव जल रहा है, लकड़ी जलाई गई है और बाबा सब ध्यान साधना और आनंद में लीन हैं।